हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के टीचर्स के लिए खुशखबरी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की अहम फाइल पर दस्तखत। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स के लिए खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीचर्स की तरक्कियां देने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए। इस फैसले के बाद रियासत भर में स्कूल असिस्टेंट्स और सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स को जल्द ही तरक्की दी जाएगी। जराये के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में तरक्कियां देने का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। अंदाजा है कि इस अमल से तकरीबन 2000 टीचर्स को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत के इस इक़दाम से अरसे दराज से तरक्की के मुंतज़िर टीचर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। बारिश से मुतासर अजला के लिए 33 करोड़ रुपए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने मौसलाधार बारिश के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात के लिए मुख्तलिफ अजला को फंड्स मंजूर किए हैं। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे माल अरविंद कुमार ने सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए, जिसके जरिए मुतल्ला किया गया है कि हर जिले को 1 करोड़ रुपए के हिसाब से 33 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई गई है। बारिश के ताल्लुक से आवाम को खबरदार करने के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये फंड जारी किए गए। हुकूमत ने जियो नंबर 30 की इजराई के जरिए मुतल्ला किया है कि मौसलाधार बारिश या सैलाब से निपटने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियों के सिलसिले में ये फंड्स जारी किए गए हैं, ताकि दरकार तादाद में कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स, देहातियों के तख्लीक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन, माइक सेट्स, रस्सियाँ, गैस लाइट कटर्स, बुश कटर्स और सीढ़ियाँ खरीदी जा सकें। जियो में बताया गया है कि रियासत केरला में भी इस किस्म का निज़ाम पहले से ही मौजूद है, जहाँ मौसलाधार बारिश या सैलाब से पहले ही एहतियाती इक़दामात के लिए फंड्स जारी किए जाते हैं। शहर में डेंगू के केसेस में इजाफा, बल्दी ओहदेदारों को चौकस रहने एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद की हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए बल्दी मुलाजिमीन को अलर्ट रहने की जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन CN रघु प्रसाद ने हिदायत दी। सनत नगर में 2 अफराद को डेंगू हुआ है, जिसके बाद मुतासरा इलाका का बल्दिया की टीम ने मुआयना किया। सनत नगर की SRT कॉलोनी में जो भी अफराद बुखार से मुतासरा हैं, इनके टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। महकमा सेहत के अमले को हिदायत दी गई है कि इनमें शऊर बेदार करें। बल्दिया की टीमों ने फॉगिंग की और मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया। एडिशनल कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि जीएचएमसी की जानिब से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। मच्छरों की अफजाइश के मुकामात की निशानदही के बाद इनकी अफजाइश के तदारुक के इक़दामात किए जा रहे हैं। सलम इलाकों, स्कूल्स, हॉस्टल्स और दीगर जगहों पर एंटी लार्वा ऑपरेशन को मौसर बनाया गया है। आवाम को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने घरों के अंदर और आसपास बारिश का पानी जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। कारगिल विजय दिवस, शहीद सिपाहियों को गवर्नर का खिराज। कारगिल विजय दिवस 2025 के मौके पर तेलंगाना और आंध्रा सब एरिया की जानिब से बहादुर सिपाहियों को खिराज अदा करने के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिन्होंने हमारे मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। गवर्नर तेलंगाना जितेंद्र वर्मा की मौजूदगी में ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिन्होंने तीनों खिदमत के नुमाइंदों की मौजूदगी में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि हमारे सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम इनकी याद और विरासत को खिराज अदा कर रहे हैं। इस मौके पर शुरका ने बहादुर सिपाहियों को ज़बरदस्त खिराज अदा किया, जिन्होंने मुल्क के लिए बेतकान लड़ाई लड़ते हुए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। तमाम कमर्शियल जायदादों के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करें, कमिश्नर जीएचएमसी कर्नन की हिदायत। जीएचएमसी RV कर्नन ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम कमर्शियल जायदादों के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करें और फीस भी वसूल करें। हफ्ते के दिन जीएचएमसी के सदर दफ्तर में प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस फीस और इनसे मुताल्लिक पेंडिंग मामलात पर एक तफसीली जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। कमिश्नर ने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में 3.5 लाख कमर्शियल जायदादें हैं, इन सब के लिए ट्रेड लाइसेंस लाजमी हैं। उन्होंने जोनल कमिश्नर से कहा कि वो हर हफ्ते को कमर्शियल जायदादों की तफसीलात, टैक्स और ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली की तफसीलात फराहम करें। कमिश्नर ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की फीस की वसूली के बाद ही बल्दी मुलाजिमीन को तनख्वाहें फराहम की जाती हैं और इस रकम से ही शहरियों को बुनियादी सहूलतों के इंतजाम किए जाते हैं। इसलिए मुकर्ररा नशाने के मुताबिक इसकी वसूली ज़रूरी है। वो डिप्टी कमिश्नर्स को मुकम्मल जिम्मेदारी दे रहे हैं ताकि ये काम अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा सके। इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस से मुताल्लिक अदालत के मुकदमात, टाउन प्लानिंग महकमे की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। रियासत में 392 किलोमीटर आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट की मंजूरी। मुल्क का पहला बावकार आउटर रिंग रेल प्रोजेक्ट के फाइल अलॉटमेंट को हतमी शक्ल दे दी गई है। 392 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है। रियासत के 8 अजला 14 मंडलों को जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को साउथ सेंट्रल रेलवे ने उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। इस रूट पर 26 नए रेलवे स्टेशन कायम होंगे। प्रोजेक्ट के जुमला अखराजात 12,070 करोड़ रुपए होंगे। अजला मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, यादाद्री, भोंगिर और सिद्दीपेट के हुदूद रिंग रेल के रूट में शामिल होंगे। आलेर, वलीगुंडा, गलागुड़ा, मसाईपेट, गजवेल से बराह रास्त आउटर रिंग रोड रेल अलॉटमेंट को खतियत दी गई है। आरोग्यश्री स्कीम 1.5 साल में 10,72,000 मरीजों का मुफ्त इलाज।
तेलंगाना में दिसंबर 2023 से अब तक 10,72,000 से ज्यादा मरीजों को आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। इस मौके पर वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने उन तमाम प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया जो हुकूमत के साथ ताउन करते हुए आरोग्यश्री के मरीजों को म्यारी इलाज फराहम कर रहे हैं। रियासत में रेवंत रेड्डी हुकूमत के इख्तियार में आते ही आरोग्यश्री के तहत मुफ्त इलाज की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। वजीर सेहत की खुसूसी कोशिशों से तकरीबन एक दहाई बाद आरोग्यश्री पैकेजेस की कीमतों में औसतन 22% का इजाफा किया गया और अब हर महीने हॉस्पिटल्स को बर वक्त अदायगियाँ की जा रही है। वजीर सेहत ने कहा कि इन इस्लाहात के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आरोग्यश्री स्कीम में दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 20 महीनों में हुकूमत ने नेटवर्क हॉस्पिटल्स को 1590 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अदा की है। उन्होंने मजीद बताया कि हाल ही में आरोग्यश्री में 100 से ज्यादा नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शामिल किया गया है और इस वक्त रियासत भर में जुमला 461 प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री खिदमात फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी में शदीद बारिश, 30 किसान नदी में फंस गए। शदीद बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना कामारेड्डी जिले में नदियां नाले उबल पड़े। गांधारी मंडल के पोतंगल गुर्दू नागलूर के मुजाफात में तकरीबन 30 किसान धान की बुवाई के लिए खेतों में गए थे। काम खत्म करने के बाद शाम के वक्त जब वो अपने घरों को वापस जा रहे थे और इलाके के काटेवाड़ी नदी को उबूर कर रहे थे तो अचानक पानी की सतह बढ़ गई, जिसकी वजह से वो सब वहां फंस गए। तकरीबन 3 घंटों तक वो लोग नदी के बीच में ही इंतजार करते रहे। पानी की सतह कम होने के बाद वो सब एक साथ एक दूसरे को पकड़कर नदी पार करके निकल गए। शहर में आधार मराकिज तकनीकी खराबी का शिकार, कामकाज ठप, अवाम को मुश्किलात। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आधार एनरोलमेंट मराकिज पर तकनीकी खराबी की वजह से कामकाज में रुकावट पैदा हो रही है। आधार मराकिज पर तवील कतारें भी देखी जा रही है क्योंकि अवाम को अपने काम करवाने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई अफराद को अपने एनरोलमेंट या तस्हीह के बगैर वापस भी होना पड़ रहा है और ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि खिदमत को पूरी तरह से कब बहाल किया जाएगा। कई मराकिज पर अवाम को तवील इंतजार करना पड़ रहा है और ये उम्मीदें अक्सर पूरी नहीं हो रही है कि सर्वर जल्द काम करना शुरू कर देंगे। कुछ दरख्वास्त गुजार बारिश के बावजूद आधार सेवा मराकिज पर खड़े देखे गए, तहम आधार मराकिज के अमले ने इनसे कह दिया है कि वो किसी और दिन आ जाएं। सर्विस प्रोवाइडर्स ने इतराफ़ किया है कि इनके पास तकनीकी मसले की यकसुई के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसके अलावा आधार कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर भी सर्वर के कामकाज के ताल्लुक से कोई इत्तला नहीं मिल पा रही है। आधार एनरोलमेंट मराकिज पर गैर मुतवक्को रुकावटों से दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात पेश आ रही है और इनकी दूसरी मसरूफियात पर भी असर पड़ रहा है। कई मुतासर अफराद वो हैं जिन्हें फौरी दस्तावेजी कार्रवाई के लिए आधार अपडेट करवाने होते हैं। चूँकि ये वाज़ेह नहीं हो रहा है कि खिदमत कब पूरी तरह से बहाल होगी, ऐसे में अवाम को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गैस कटर से एटीएम मशीन को कट करके रकम लेकर फरार, तेलंगाना के आदिलाबाद में वारदात। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में वाक़ एसबीआई के एटीएम में चोरी की वारदात पेश आई। हफ्ते की अलग सुबह रामनगर कॉलोनी में वाक़ इस एटीएम में चोर दाखिल हो गए। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक स्प्रे छिड़ककर कैमरे को नाकारा बना दिया। इसके बाद गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर रकम लेकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक हुक्काम को इस वारदात की इत्तला दी। फिलहाल चोरी की गई रकम की सही मकदार मालूम नहीं हो सकी है। डीएसपी जीवन रेड्डी, सीआईस स्वामी और सुनील कुमार ने मौके का मुआयना किया। क्लूज टीम को बुलाकर शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बीजेपी कायदीन में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन के दरमियान इख्तलाफात आज उस वक्त खुलकर सामने आए जब सदर बीजेपी रामचंद्र राव की मौजूदगी में पार्टी के 2 अहम कायदीन के हामी एक दूसरे से उलझ पड़े। बताया गया है कि रियासती सदर रामचंद्र राव की मौजूदगी में बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट टी.के. अरुणा और शांता कुमार के हामी आपस में उलझ पड़े। रामचंद्र राव आज महबूबनगर जिले के दौरे पर थे, जहाँ एक तकरीब के दौरान दोनों कायदीन के हामियों के दरमियान लफ्जी तकरार और नारेबाजी का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक शांता कुमार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान टी.के. अरुणा की हिमायत नहीं की, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से इख्तलाफात चल रहे हैं। इस मौके पर जब दोनों कायदीन तवील वक्फे के बाद एक ही स्टेज पर नजर आए तो डी.के. अरुणा के हामियों ने गो बैक शांता कुमार के नारे लगाए, जिससे माहौल कशीदा हो गया और दोनों ग्रुपों के दरमियान ठन गई। रियासत भर में 5 दिन से बारिश का सिलसिला जारी, ज़खायर-ए-आब लबरेज। ग्रेटर हैदराबाद और रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 5 दिन से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन भी भारी और शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। रियासत में बारिश से हैदराबाद के जुड़वा ज़खायर-ए-आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से पानी जमा हो रहा है। इसके अलावा तेलंगाना के साथ पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका में बारिश से तेलंगाना के कई आपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही आवाम को चौकन्ना
परेशान न रहने का मशवरा दिया गया है। गुज़िश्ता 3-4 दिन से ग्रेटर हैदराबाद में आबार आलूद रहने और दिन और रात में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें झील में तब्दील हो गई। नशबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो गए। हैदरा, GHMC, हैदराबाद वाटर वर्क्स और ट्रैफिक पुलिस से सड़कों से पानी की निकासी और ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए गए। हैदराबाद में मुसलसल बारिश, हुसैन सागर के गेट खोल दिए गए। हैदराबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल मौसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली बरसाती पानी की वजह से हुसैन सागर झील लबरेज हो गई है और एक नदी की मानिंद बहने लगी है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुक्काम ने 4 गेट खोलकर नीचे की जानिब पानी खारिज करना शुरू कर दिया है ताकि झील में पानी की सतह काबू में रहे। वाज़ेह है कि शहर में मुसलसल बारिश की वजह से आबी ज़खायर की सतह आब में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशकशी की है। शहर हैदराबाद में सेकेंड हैंड गाड़ियों की फरोख्त बिजनेस में तब्दील। दिल्ली की गाड़ियां हैदराबाद की सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहां मियाद मुकम्मल करने वाली गाड़ियां हैदराबाद में बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रही है। कम कीमतों पर दस्तयाब होने की वजह से शहरी बगैर किसी हिचकिचाहट के खरीद रहे हैं। अगरचे कि वो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, लेकिन वो अच्छी हालत में खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार एजेंटों के लिए मुनाफा बख्श बन गया है। हाल ही में दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। चंद दिन पहले पेट्रोल पंप्स पर इन गाड़ियों के लिए नो पेट्रोल नो डीजल के क़वानीन नाफिज किए गए थे। चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर इस फैसले को मुलतवी कर दिया गया है। दिल्ली में गाड़ियों की आलूदगी खतरनाक सतह तक पहुंच जाने की वजह से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल सवालिया निशान बन गया है। यही वजह है कि हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों में दिल्ली की गाड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है। कम कीमत में गाड़ियां दस्तयाब होने की वजह से आवाम इन सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन इस अमल में चंद एजेंट सेकेंड हैंड गाड़ियों की आड़ में इन गाड़ियों को फरोख्त करते हुए बड़ी आमदनी हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक के बगैर किसी दस्तावेजात या सबूत के गाड़ियों के लिए शहर के चंद RTA दफातर में गलत पते पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिससे ये अमल एक तरफ एजेंट्स और दूसरी तरफ RTA ओहदेदारों के लिए सेकेंड हैंड गाड़ियां एक बिजनेस में तब्दील हो गया है। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ RTA दफातर में हर दिन तकरीबन 3000 से ज़्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें 600 से 800 तक दूसरी रियासतों के सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं। 70% गाड़ियों का दिल्ली से ताल्लुक़ होने का इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना के कोडम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले में वाक़े कोडम ज़ख़ीरे आब में आबी सतह में इजाफा देखा जा रहा है। कोडम प्रोजेक्ट की मुकम्मल पानी की सतह 700 फीट है, जबकि इस वक्त ये सतह 695.150 फीट तक पहुँच गई है। हुक्काम ने सूरत हाल को देखते हुए प्रोजेक्ट के दरवाजे उठाकर पानी नशीबी इलाकों में छोड़ने के अमल का आगाज़ किया। बेटी को कॉलेज छोड़ने के दौरान दिलखराश हादसा, बाप और बेटी हलाक। तेलंगाना के शादनगर में अफसोसनाक वाकया। रंगारेड्डी जिले के शादनगर टाउन में हफ्ते की सुबह एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें बाप और बेटी की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो दोनों बाइक पर सवार होकर कॉलेज की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार टैंकर ने इन्हें टक्कर मार दी। तफसीलात के मुताबिक शादनगर टाउन के मुकामी रिहायशी 48 साल मनचंदर अपनी 20 साल बेटी मायत्री को वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ने के लिए सुबह के वक्त मोटरसाइकिल पर रवाना हुए। बताया जाता है कि मौसम खराब था और बारिश की वजह से वो खुद बेटी को कॉलेज पहुंचाने निकले थे। जैसे ही वो बाईपास रोड के करीब सड़क पार कर रहे थे, एक तेज रफ्तार टैंकर ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इस कदर शदीद था कि मनचंदर और मायत्री को मौके पर ही शदीद चोटें आईं और उन्होंने जाए हादसे पर दम तोड़ दिया। टक्कर मारने के बाद टैंकर कुछ दूर जाकर रुका। इत्तला मिलते ही मुकामी अवाम बड़ी तादाद में जाए हादसे पर पहुंच गए। इनके गम और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने टैंकर को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए शादनगर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक टैंकर हद से ज्यादा रफ्तार में था और ड्राइवर ने सड़क के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में यह जानलेवा हादसा पेश आया। मनचंदर पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे, जबकि उनकी बेटी मायत्री इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की तालिबा थी। इनकी नागहानी मौत पर घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इस वाक़े के बाद इलाके में सोग का माहौल छा गया है। पुलिस ने मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है। आप UPI पर अंधाधुन अदायगी बंद कर दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI अदायगी के बारे में बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने जुमे को कहा कि मुस्तकबिल में UPI इंटरफेस को माली तौर पर मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये डिजिटल अदायगी हमेशा मुफ्त नहीं होगी, इसके लिए चार्ज अदा करना पड़ेगा। RBI के गवर्नर ने मुंबई में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI सिस्टम बगैर किसी फीस के काम कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा।
यूपीआई के नए उसूल 1 अगस्त से अहम तब्दीलियां। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई सारिफिन के लिए 1 अगस्त 2025 से चंद नए उसूल नाफिज करने का ऐलान किया है। इन तब्दीलियों का मकसद यूपीआई निज़ाम पर पड़ने वाले गैर ज़रूरी बोझ को कम करना और खिदमत को बेहतर बनाना है। अब तक सारिफिन अपने बैंक बैलेंस को जितनी बार चाहे यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे के जरिए चेक कर सकते थे, लेकिन 1 अगस्त से सारिफिन रोजाना सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसी तरह अगर किसी मोबाइल नंबर से कई बैंक अकाउंट्स लिंक हो तो वो सारिफ एक दिन में 25 बार ही ये मालूमात हासिल कर सकता है कि कौन कौन से अकाउंट्स इस नंबर से जुड़े हुए हैं। ऑटो पे सहूलत मसलन ईएमआई, बिल्स, सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए भी नया उसूल मुतारिफ किया गया है। अब ऑटो पे रिक्वेस्ट सिर्फ कम मसरूफ औकात में ही बैंक सर्वर को भेजी जाएगी ताकि निज़ाम पर बोझ कम हो। ताहम आम सारिफ की जानिब से किया गया कोई फौरी यूपीआई अदायगी जैसे किसी को रकम भेजना इस कायदे से मुतासिर नहीं होगा। यूपीआई के जरिए हर महीने तकरीबन 1800 करोड़ रुपए से ज़ायद की लेन देन होती है। गुज़िश्ता अप्रैल और मई के दौरान यूपीआई खिदमत में कई बार खलल पैदा हुआ, जिसकी वजह एनपीसीआई ने यह बताई कि बहुत ज़्यादा एपीआई कॉल्स जैसे बार बार बैलेंस या ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करना की जा रही थी। ज़्यादातर सारिफिन दिन में 50 बार से कम ही बैलेंस चेक करते हैं, इसलिए इन तब्दीलियों का आम इस्तेमाल करने वालों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग बार बार बैलेंस या अकाउंट मालूमात देखते हैं, इन्हें नए उसूल के तहत हुदूद का ख्याल रखना होगा। तमाम बड़े यूपीआई ऐप्स जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे वगैरह इस्तेमाल करने वालों पर यह कवायद लागू होंगे। आयुष्मान हेल्थ कार्ड से साल में कई बार इलाज की सहूलत। मरकजी हुकूमत ने साल 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम को मुतारिफ कराया है। इस स्कीम के तहत मुंतखब होने वाले खानदानों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, जिसके जरिए वो 1 साल तक जुमला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को शुकूक व शुबात हैं कि इस कार्ड के जरिए साल में कितनी बार इलाज करा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए अहम मालूमात फराहम की जा रही है। आयुष्मान भारत स्कीम की फहरिस्त में शामिल कोई भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करा सकते हैं। 1 साल में कितने बार भी इलाज करा सकते हैं, इसकी कोई मुकर्ररा हद नहीं है। 5 लाख रुपए से तजावुज नहीं होनी चाहिए। आयुष्मान हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त अखराजात पर खुसूसी नजर रखी जानी चाहिए। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बंदूक की नोक पर भेजा जा रहा है बांग्लादेश, असदुद्दीन अवैसी ने कहा। आसाम और हरियाणा समेत कई रियासतों में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने के मामले पर असदुद्दीन अवैसी ने सख्त एतराज़ किया। एआईएमआईएम के सदर अवैसी ने कहा कि ये लोग हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन इन्हें बंदूक की नोक पर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही हैं। असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पुलिस बंगाली जबान बोलने वाले मुस्लिम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रही है और इन पर बांग्लादेशी होने का इल्जाम आयद कर रही है। बंदूक की नोक पर हिंदुस्तानी शहरियों को बांग्लादेश भेजे जाने की परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हुकूमत कमजोरों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। जिन लोगों पर गैर कानूनी तारिकीन वतन होने का इल्जाम आयद किया जा रहा है, इनमें से ज्यादातर गरीब लोग हैं। अवैसी के मुताबिक जिन लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, इनमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, सफाई करने वाले, कूड़ा चुनने वाले और घरेलू मुलाजमीन वगैरह हैं। उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो पुलिस के मजालिम का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने एक और एक्स पोस्ट में लिखा कि पुलिस के पास किसी भी शख्स को सिर्फ इसलिए हिरासत में लेने का हक नहीं है कि वो कोई खास जुबान बोलता है। ये वसी हिरासत गैर कानूनी है। काबिल जिक्र है कि कुछ रोज पहले पुलिस ने पुणे शहर से 5 बांग्लादेशी खवातीन को गिरफ्तार किया था। 20 से 28 साल की उम्र के दरमियान की ये खवातीन बगैर किसी दुरुस्त दस्तावेजात के हिंदुस्तान में रह रही थी। दूसरी जानिब आसाम की हेमंत बिस्वा की हुकूमत ने गैर कानूनी बांग्लादेशियों को बड़े पैमाने पर निकालना शुरू कर दिया है। आसाम हुकूमत का कहना है कि जब तक कबाइलियों की जमीनें खाली नहीं करा ली जाती, तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। बिहार में सहाफ़ियों को 15,000 रुपये वजीफा। बिहार हुकूमत ने रियासत के अहल सहाफ़ियों को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है। बिहार हुकूमत ने अहल सहाफ़ियों को मिलने वाले 6,000 रुपये माहाना पेंशन की रकम बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हफ्ते को एक्स पर लिखा कि इन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब महकमे को हिदायत दी गई है कि तमाम अहल सहाफ़ियों को हर महीने 6,000 रुपये के बजाय 15,000 रुपये पेंशन की रकम फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन हासिल करने वाले सहाफ़ियों की मौत की सूरत में इनके जेर किफालत शोहर बीवी को ताहयात 3,000 रुपये माहाना के बजाय 10,000 रुपये पेंशन की रकम देने की हिदायत की गई है। इंडोनेशिया के मालुकू के करीब 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे शिमाली मालुकू के साहिल के करीब हफ्ते की सुबह 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसकी इत्तला महकमे मौसमियात ने दी। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह 4:30 पर आया, जिसका मरकज़ शुमाली हिल्मा हीरा एजेंसी के वाई जजीरे से 104 किलोमीटर जुनूब मगरिब में समंदर की सतह से 58 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। ज़लज़ले के बाद सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई क्योंकि झटकों से बड़े समुद्री लहरों का इम्कान नहीं था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।